नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी एक ऐसी जगह के बारे में जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों का बड़ा हिस्सा है। हो सकता है आप में से कितने लोग इसे हिलती जगह के नाम से भी जानते हो, क्योंकि इस जगह पर दोस्तों साल भर में 6 से 7 बारी अर्थक्वेक आना बड़ा ही लाजमी है। यहाँ के लोग दोस्तों आपको बड़े मेहनती देखने को मिलेंगे। ये जगह दोस्तों इतनी ज्यादा खास है कि यहाँ पर पिज्जा की डिलीवरी भी जहाज से की जाती है। ये जगह है दोस्तों अलास्का दोस्तों अमेरिकन ओशन के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड एक स्टेट है और इसके बाजू में ही आपको आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाता है। और एरिया अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं कि टोटल एरिया जो है हमारे अलास्का का वो कुछ ये है। पर आखिर क्यों आज हम अलास्का के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अलास्का रहस्यमय के साथ बहुत ही ऐतिहासिक है और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अलास्का की कहानी अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि ये हमेशा से अमेरिका का पार्ट नहीं हुआ करता था। क्योंकि अलास्का दोस्तों पहले रशिया का पार्ट था और रशिया का ये हिस्सा साल के 12 महीने सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका रहता था। तो जब समय बीतता चला गया दोस्तों, तो रशिया के पास जो इतना बड़ा हिस्सा था जो साल के 12 महीने सिर्फ बर्फ से ढका रहता था, तो रशिया ने ये तय करा रशिया अपना ये हिस्सा अब अमेरिका को बेच देगा। तो इसके बाद बारी आती है साल 1867 की। 30 मार्च वो दिन था दोस्तों जिस दिन रशिया ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। और यहाँ दोस्तों मजे की बात तो ये हो जाती है कि रशिया ने अमेरिका को अपना ये हिस्सा सिर्फ $72 लाख में बेच दिया। और ये डील अमेरिका के लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद रही। अलास्का में दोस्तों ठंड बेहद ज्यादा पड़ती है और लगभग अलास्का में आपको 27,000 ग्लेशियर्स देखने को मौजूद मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो के बीच में आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये सब बातें सुनने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि अलास्का क्या मस्त जगह है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बस बर्फ ही बर्फ है और मजे ही मजे, तो दोस्तों सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग है। वैसे तो अलास्का दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है और अमेरिका के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स भी आपको अलास्का में देखने के लिए मिलते हैं, जो लगभग 1 लाख ग्लेशियर्स इसके अंदर हैं, जो पूरे अलास्का का 5% ऑफ लैंड कवर करते हैं। अलास्का में दोस्तों 3000 से ज्यादा रिवर्स और 3 मिलियन से ज्यादा छोटी बड़ी झीलें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और ठंड का टेम्परेचर तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्या ही बताऊं कि साल के 12 महीने अलास्का में जो टेम्परेचर रहता है वो है -51 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों यहाँ मजे की बात तो तब हो जाती है जब इतने ठंडे और सुनसान अलास्का के अंदर आपको इतनी सुंदर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। इतनी ठंड होने के बाद भी दोस्तों अलास्का में आपको 430 से ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है बर्ड्स की। और अगर मैं दोस्तों इन आंकड़ों को और डिटेल में ले जाऊं तो अलास्का में 30 से 40 हजार ब्लैक बेयर्स, 1 से 2 लाख ब्राउन बेयर्स, 6 से 7 हजार वुल्फ्स, वहीं और माउंटेन गॉट्स, ब्लैक टेल डेयर्स, बहुत तरह की वैरायटी ऑफ फिशेस देखने के लिए मिलती है। दोस्तों आपने इंटरनेट पर कहीं ना कहीं ये नॉर्दर्न लाइट्स, पोलर लाइट्स, मिडनाइट सन का वीडियोस तो आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। और ये जितनी भी लाइट्स आपने दोस्तों देखी है ना इंटरनेट पे कहीं ना कहीं, ये सभी लाइट्स अलास्का की शूट हुई हैं। ये सभी लाइट्स दोस्तों अलास्का की हैं। तो देखा जाए तो मोटा मोटा ये है कि अलास्का फुली एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ और नेचर से पैक है। और ये भी सच है कि ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ दोस्तों कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि यहाँ की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर अमेरिका के बारे में चीजें अगर आप जानते हैं पहले से कुछ, तो आप दोस्तों ये भी जानते होंगे कि वहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको देखने के लिए मिलती है। अलास्का तो दोस्तों इसको भी पीछे छोड़ देता है यहाँ पे। आइए देखते हैं आखिर कैसे होता है। इस साल 2025 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 126.6 के साथ यूएसए का 5th मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट बना है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं अलास्का जाने के लिए तो दोस्तों आपकी सैलरी $60,000 to $70,000 एनम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अलास्का का ऑन एन एवरेज लिविंग कॉस्ट की दोस्तों अगर बात करें तो वो $54,331 है।
और हाउसिंग की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो एक बेडरूम का चार्ज यहाँ पे $900 पर मंथ है। और अगर बात करूं 2 बेडरूम सेट की तो वो $1254 पर मंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। और गलती से दोस्तों अगर आप यहाँ घर खरीदने की सोचते हैं तो अलास्का में जो घर की प्राइसिंग की स्टार्टिंग है ना, वो आपकी डिस्प्ले पे देखो दोस्तों, कुछ ये है। और ये कहानी दोस्तों यहाँ तक खत्म नहीं होती है, इसके बाद बारी आती है फूड की, क्योंकि फूड भी दोस्तों अलास्का में हाउसिंग और बेडरूम की तरह बहुत महंगा है। अलास्का इस मामले में सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर अपना ओपिनियन दूं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि ये सुनकर के कोई शौक होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे जो फूड की प्राइसिंग होती है वो वैसे ही बहुत हाई देखने के लिए मिलती है। अब अलास्का में वैसे ही हार्श वेदर रहता है बहुत, इसी वजह से अलास्का के अंदर सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं, जैसे कि पोटैटोज हुए, कैरेट्स हुई, कैबेज हुआ, ये सब। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का नाम नहीं है। इसका हार्श वेदर इसके लिए एक बड़ा ही डिफिकल्ट चैलेंज यहाँ पर बन जाता है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बचते हैं खाने के लिए, जैसे कि मिल्क है, मीट है, ब्रेड है, जैसे फूड्स दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट करके लाए जाते हैं। इसी वजह से ये कुछ सारे रीजंस बन जाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फूड की प्राइसिंग जो है आपको बहुत हाई देखने के लिए मिलती है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक आप देख चुके हैं अगर, तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर्स को। तो वापस चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पे। अब वीडियो को दोस्तों यहाँ खत्म करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट बात और बताता चला जाता हूँ। इंडिया का जो टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, और अलास्का का दोस्तों साइज इंडिया से हाफ है। तो आखिर क्या अलास्का इतना बड़ा है तो इसीलिए यहाँ पे इतनी खूबसूरत और दर्दनाक चीजें हैं? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।